भारत राष्ट्र के प्रतीक पर 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर चारों दिशाओं का सिंहावलोकन कर रहे हैं। हजारों वर्ष पहले भारतीयों ने शेर के व्यक्तित्व में राजधर्म की निडरता और पराक्रम का प्रतिबिंब देखा था। इसलिए शेर राजसत्ता के प्रतीक बन गए। राजाओं के अलावा शेरों का योगियों के साथ भी गहरा संबंध रहा है। शेर की एक रहस्यमय अदा यह है कि वह कुछ कदम चलता है और पीछे मुड़कर चले हुए रास्ते को देखता है। इसे सिंहावलोकन कहते हैं। साधना पथ पर योगी भी इसी तरह सिंहावलोकन करते हुए सावधानी से समाधि की ओर बढ़ता है। समाधि के शिखर से ही योगी अपने पूर्व जन्मों की यात्रा का स्मरण करता है। उसे भी साधकों ने सिंहावलोकन ही कहा है। राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते समय हमें भी भारत के इतिहास का सिंहावलोकन करते रहना चाहिए। हमें उन स्वर्णिम कालों की उपलब्धियों को याद कर अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है। वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा लेनी है। भारत को और समृद्ध बनाना है। हमें अपने पूर्वजों के कटु अनुभवों को अपना अनुभव बनाना है। उनकी गलतियों से बचना है। यदि धर्मत के युद्ध में हमारे पूर्वजों ने पूरे मन से दारा शिकोह का साथ दिया होता तो शायद पाकिस्तान नहीं बनता। राष्ट्र के विनाश का विष कई पीढ़ियों के बाद असर दिखाता है। सभ्यता के विनाश की प्रक्रिया भी अक्सर एक पीढ़ी के जीवन काल में पूरी नहीं होती और दिखाई भी नहीं देती। इसलिए हमें राष्ट्र की हजारों वर्ष की यात्रा का सिंहावलोकन करते रहना पड़ेगा। तभी हम भारत को और अधिक टूटने से बचा पाएंगे। आज भूमंडलीकरण का आवेग कम हो रहा है। हर व्यक्ति अपनी नस्ल, संस्कृति और पहचान के प्रति पहले से ज्यादा सजग हुआ है। देश भी अपनी अद्वितीय पहचान को लेकर गंभीर होते जा रहे हैं। सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण और मानव संस्कृतियों की समृद्धि के लिए यह आवश्यक भी है। इसलिए आज सभी विकसित देश अपने इतिहास, संस्कृति और उसके प्रतीकों के प्रदर्शन में गौरव का अनुभव करते हैं। उससे राष्ट्रवाद की प्रेरणा भी लेते हैं। हमें भी ऐसा करना चाहिए। इसके लिए हमें एकता के उन सूत्रों को पहचानना है जो सभी मनुष्यों के अंतर्मन से होकर गुजर रहे हैं। एकता का उद्देश्य एक आक्रामक राष्ट्रवाद पैदा करना नहीं है, बल्कि ऐसी राष्ट्रीयता पैदा करना है जो वसुधा को कुटुंब बनाने में विश्व का नेतृत्व कर सके। योग व्यक्ति, भारत और विश्व की एकता का एक ऐसा ही महत्वपूर्ण सूत्र है। भारतीय आध्यात्म की सैकड़ों परंपराएं योग के धागे में पिरोई हुई है। योग ही वह मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो व्यक्ति को राष्ट्र और समष्टि से जोड़ती है। योग मनुष्यों को आत्म प्रकाश में लगाता है, उसे दूसरों में अपना ही प्रतिबिंब दिखाता है। योग जड़ और चेतन में समरसता पैदा करता है, जो मानव को उपभोक्तावाद से निकालकर उसे दृष्टा भाव में स्थित कर दे, वह योग ही है। वामपंथी बौद्धिक शक्तियों ने योग की दृष्टि से इस धर्मभूमि का इतिहास कभी जानने ही नहीं दिया। आइए हम वर्ग संघर्ष और उपभोक्तावादी दोनों ही विदेशी दृष्टियों को छोड़कर अपनी निज योगिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का सिंहावलोकन करें। हो सकता है हमें योग सभ्यता को पुनः पैदा करने का मार्ग और साहस दोनों प्राप्त हो जाएं। योगिक जीवन भावी पीढ़ी की आशा भी है और आवश्यकता भी।